हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आज हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल में मसनवी शैली की चर्चा करेंगे। मसनवी शैली है क्या? मसनवी शैली में कथा का आरंभ ईश्वर की स्तुति, पैगंबर हजरत मोहम्मद की स्तुति, इस्लाम के 4 खलीफाओं की स्तुति, तत्कालीन शासक की स्तुति के साथ कथा का आरंभ होता है। मसनवी शैली में कथा सर्गों या अध्यायों में विभक्त नहीं होती, बल्कि संपूर्ण काव्य एक ही छंद में होता है। मसनवी शैली में नायक और नायिका बचपन से ही एक दूसरे से परिचित होते हैं। नायक और नायिका में प्रेम का उद्भव प्रथम दर्शन से नहीं, न स्वप्न से और न ही चित्र दर्शन से होता है, बल्कि इस मसनवी शैली में बाल्यकाल के साहचर्य के कारण क्रमशः होता है। फारसी की मसनवी शैली में नायक नायिका के प्रणय में पथनायक बाधा बनता है, जबकि भारतीय प्रेमाख्यानकों में नायिका का भाई, पिता अथवा संरक्षक बाधा बनता है। फारसी मसनवियों में नायिका का विवाह प्रतिनायक से हो जाता है और नायक आत्महत्या कर लेता है, जबकि भारतीय परंपरा के प्रेमाख्यानकों में नायक किसी दैवी शक्ति की सहायता से नायिका की प्राप्ति में सफल हो जाता है। फारसी के मसनवियों में श्रृंगार वर्ण अथवा सौंदर्य वर्ण कभी कभी विभत्स हो जाता है, जैसे पद्मावत की नायिका की आंखों से रक्त का बहना। काव्य सौंदर्य और काव्य मूल की दृष्टि से सूफी काव्य मध्यकालीन हिंदी कविता की एक महान उपलब्धि है। भावों की मार्मिकता, आध्यात्मिक अनुभव और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इस कविता का महत्व है ही, साथ ही जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों की जिन प्रतिमानों की रचना इन सूफियों ने की है, वे किसी न किसी स्तर पर इस देश की महान सांस्कृतिक परंपरा के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। सूफी काव्य की प्रमुख विशेषता है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के अंकदर होने के बावजूद सूफियों की प्रवृत्ति संतों से भिन्न है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। एकेश्वरवाद पर बल, गुरु की महत्ता का वर्णन, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, खंडन मंडन का प्रभाव और समन्वय पर बल, हिंदू राजा रानियों की प्रेम गाथा का वर्णन, भारतीय संस्कृति में लोक पक्ष का वर्णन, नारी रूप की महत्ता, माया की भांति शैतान की कल्पना, ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग, दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग। अब सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि कौन कौन से हैं, किसने क्या माना है? कवि हैं असाइद, रचना इनकी हंसावली 1370 ईस्वी। आलोचक मानते हैं पहला कवि असाइद को डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। मुल्ला दाऊद चंदायन 1379 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं किसको पहला सूफी कवि? मुल्ला दाऊद को। ईश्वरदास सत्यवती कथा 1501 की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं पहला कवि सूफी काव्यधारा का। मृगावती कुतुबन की रचना मृगावती है, 1502-3 की है। आचार्य राम शुक्ल पहला सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन को लोर कथा नाम दिया है, जिसमें लोरिक और चंदा की कहानी चनैनी शैली में वर्णित है। असाहित्यकृत हंसावली सूफी काव्य हैं, जिनकी कथा का आधार स्रोत विक्रम बैताल की कथा है। इसमें पाटड़ की राजकुमारी हंसावली की कहानी है।
जायसी की कविता में कथानक रूढ़ियाँ। सूफी कवियों ने अपनी कविता में उन अधिकांश कथानक रूढ़ियों का पालन किया है जो प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश के चरित्र काव्य परंपरा से चली आ रही थी। जायसी ने लगभग उन्हीं रूढ़ियों का सहारा लेकर अपनी कथा को रोचक बनाने में सफलता प्राप्त की। ये कथानक रूढ़ियाँ निम्नलिखित हैं। देवी देवताओं की आराधना से संतानोत्पत्ति, पक्षी द्वारा नायक नायिका का रूप वर्णन, स्वप्न दर्शन, पशु पक्षियों द्वारा भावी घटनाओं का आकलन, देवताओं द्वारा परीक्षा लेना, सहायता करना, दूतिका की सहायता लेना, नायक का योगी होना, गणादि द्वारा नायक की सहायता करना, नायक के मृत्युपरांत नायिका का सती हो जाना। जायसी की कविता में लोक तत्व। जायसी ने हिंदू जन जीवन को निकट से देखा एवं परखा था, इसलिए उन सभी लोक परंपराओं एवं संस्कृति का वर्णन करते हैं जो जन जीवन में व्याप्त भी थी। निम्नलिखित हैं। हिंदू लोक मान्यताएं, जन लोकाचार, जन प्रचलित रीति रिवाज एवं संस्कार, तीज त्यौहार एवं व्रत आदि का वर्णन, लोक जीवन पद्धति का वर्णन। प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद पर विवाद। सूफी काव्य परंपरा में मुल्ला दाऊद को पहला कवि स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रवर्तन मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन 1379 ईस्वी माना है। इसमें लोरिका और चंदा की प्रेम गाथा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोरकाहा लोरकथा माना है, किंतु वे इसकी प्रसिद्धि चंदायन के रूप में ही स्वीकार करते हैं। डॉक्टर परमेश्वरी राय गुप्त ने इसका एक भाग चंदायन नाम से किया, तब से लोरकथा चंदायन नाम से ही जानी जाती है। विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें भारतीय प्रेमाख्यानों की विभिन्न प्रवृत्तियों की व्यंजना सफलतापूर्वक हुई। जैसे नायक लोर और लोरिक एवं नायिका का उन्मुक्त प्रणय, प्रथम दर्शन में ही प्रेम की उत्पत्ति, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा, नायक का योगी होकर घर से निकलना, नाग द्वारा नायिका को डसा जाना, नायक का गारुड़ी जहर झाड़ने रूप में आकर नायिका का उपचार करना और परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी चंदायन के काव्यत्व एवं उनकी शैली द्वारा मुल्ला दाऊद प्रथम सूफी कवि के रूप में मान्यता नहीं देते, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा सूफी काव्य परंपरा का निर्वाह करते हैं। वर्तमान में भी मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अब सगुण भक्ति काव्य धारा को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अच्छा लगे तो। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।